अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर काशिफ प्रिंस आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ क्लिनिकल मेडिसिन के प्रैक्टिकल के साथ। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग बेसिकली क्या होता है, प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग को कौन सी चीज़ ऐसी है जो प्रेस्क्रिप्शन बनाती है और इसकी क्या ज़रूरत है और ये क्यों इतना ज़रूरी है इसको सीखना। ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग क्या होता है। प्रेस्क्रिप्शन बेसिकली एक रिटन ऑर्डर होता है बाय रजिस्टर्ड फिजिशियन। कोई भी जो रजिस्टर्ड फिजिशियन होगा वो प्रेस्क्रिप्शन लिख सकता है, उसके अलावा कोई और बंदा प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता। जो है वेटनरी जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनको पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल जो काउंसिल है वो बेसिकली रजिस्टर करती है फॉर जो है प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग, या उसको रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो है वेटनरी प्रैक्टिशनर जो है उसको लेके चलते हैं। तो कोई भी रजिस्टर्ड फिजिशियन, बेशक वो डीवीएम हो, एमबीबीएस हो या बीडीएस हो, डेंटल सर्जरी के लिए या डेंटल सर्जन जो होते हैं, तो अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो सिर्फ वो प्रेस्क्रिप्शन लिख सकता है, उसके अलावा कोई और बंदा प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता। तो ये बेसिकली एक रिटन ऑर्डर होता है एक रजिस्टर्ड फिजिशियन से, और इस ऑर्डर में ये ऑर्डर किया जाता है बेसिकली एक फार्मासिस्ट को। और फार्मासिस्ट को ऑर्डर ये इसलिए किया जाता है कि वो डॉक्टर की तजवीज़ करदा जो दवाई है, जो फार्माकोलॉजिकल एजेंट है, उसको कैसे उसने प्रिपेयर करना है और डिस्पेंस करना है। डिस्पेंस कहते हैं लगाना, लगाने से मुराद ये है कि वो इंजेक्टेबल फॉर्म में है और इंजेक्शन किस फॉर्म में है, वो आईएम है या आईवी है। ये जो सारी डायरेक्शन होती है ये प्रेस्क्रिप्शन में लिखता है एक फिजिशियन फॉर फार्मासिस्ट, और इसका मकसद होता है कि हेल्प की जाए डिजीज़ के डायग्नोसिस में, उसकी प्रिवेंशन में और उसकी ट्रीटमेंट में। तो ये जो प्रेस्क्रिप्शन है बेसिकली ये एक रजिस्टर्ड फिजिशियन की तरफ से एक ऑर्डर होता है फार्मासिस्ट को, ताकि वो मेडिसिन रेकमेंड कर सके या मेडिसिन लगा सके किसी पेशेंट को उस प्रेस्क्रिप्शन की बेस पे, या जिस तरह के एक फिजिशियन चाहता है उस तरह। तो जैसा कि ये डेफिनेशन ज़ाहिर करती है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पूरी डिटेल के साथ कि किसी भी लम्हे या किसी भी पोजीशन पे किसी भी जगह जाके कोई इशू ना हो और वो जो मेडिसिन है वो जिस तरह एक फिजिशियन चाह रहा है वो पेशेंट तक पहुंच जाए। तो इसकी जो बेसिकली टाइप्स हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। प्रिस्क्रिप्शन को दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक ऑन द बेसिस ऑफ जो कंपाउंड है, जो मेडिसिन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, दो तरह की उस कंपाउंड की बेस पे दो कैटेगरीज हो गई। एक को कहते हैं प्री कंपाउंडिंग प्रेस्क्रिप्शन और एक को कहते हैं एक्सटेम्पोरस प्रेस्क्रिप्शन। जो प्री कंपाउंडिंग में होता है कि ऐसी मेडिसिन रिकमेंड की जाती है, ऐसी मेडिसिन रिकमेंड की जाती है जो कि ऑलरेडी मेड है और उसकी जो डोजेज है ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, और वो कैलकुलेटेड फॉर्म में जो है हमारे पास आती है, और वो जो कैलकुलेटेड फॉर्म है वो कोई कंपनी बनाती है। जैसे कि डिफरेंट कैप्सूल्स हैं, जिस तरह के सिप्रोफ्लॉक्सासिन की बात हो रही है कैप्सूल, ये 500 मिलीग्राम का कैप्सूल आ रहा है। इसको हम कम या ज़्यादा या उस वक्त तोल के नहीं देता वो जो फार्मासिस्ट होता है, वो बेसिकली क्या करता है कि हम उसको मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं कि ये 250 मिलीग्राम का या 500 मिलीग्राम का आपने इसको कैप्सूल देना है, वो इसी तरह उठा के वो दे देता है। तो ऐसी जो प्रेस्क्रिप्शन, ऐसी मेडिसिन जो ऐसी प्रेस्क्रिप्शन जिसमें ऐसी मेडिसिन लिखी हो कि जिसको उसी वक्त जो है ना कैलकुलेट ना करनी पड़े उसकी डोजेज, और उसको ऑलरेडी मेड जो कोई चीज़ थी, कोई फार्मूलेशन थी, वो जो पेशेंट को दे देते हैं उसको कहते हैं प्री कंपाउंडिंग। जिस तरह ये कैप्सूल हो गया। एक्सटेम्परस में क्या होगा कि उसी वक्त कैलकुलेट करके देनी पड़ेगी। जैसे कि हम जो टर्मेटीन का आयल देते हैं किसी जानवर को, तो वो हम क्या करते हैं कि जी फॉर एग्जांपल 100 मिलीग्राम 100 ml दे दें या 200 ml दे दें, हम इस तरह लिख के देते हैं और उसी वक्त कैलकुलेट करके वो देते हैं कि जी आप 100 ml ये ले लें और ये डोज है, आपने इसको खिला देनी है। तो ऐसी मेडिसिन जिसमें हमें ये उसी वक्त कैलकुलेट ना करनी पड़े, जिस तरह की हो रेडीमेड फॉर्म में आ रही हो, हम उसको जानवर को या इंसान को वो दे दें, उसको कह देते हैं प्री कंपाउंडिंग, और अदरवाइज जो है एक्सटेम्परस। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ उसकी कंप्लीशन पे, कि वो जो प्रेस्क्रिप्शन है वो किस हद तक परफेक्ट है। वो जो बिल्कुल परफेक्ट होगा हर लिहाज से उसको कहेंगे रैशनल, और जिसमें जो है गुंजाइश हो किसी किस्म की उसको कहते हैं इर्रेशनल प्रेस्क्रिप्शन।
रैशनल में सारी चीज़ें जो होगी वो कंप्लीट होगी। और वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं। तो ये उस वक्त जो है रैशनल होगा कि जब इसके जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होगा। और क्राइटेरिया क्या होगा कि अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस हो, कि हम प्रेस्क्रिप्शन उस वक्त लिखें कि जब हमने डिजीज़ को डायग्नोस कर लिया। डायग्नोसिस के बगैर हम जो है प्रेस्क्रिप्शन रेकमेंड ना करें, तो वो क्या होगा कि वो रैशनल होगा। और अगर हमने विदाउट डायग्नोसिस लिख दिया, अपनी तरफ से तुक्का लगा दिया, तो वो इररेशनल में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जी एप्रोप्रिएट इंडिकेशन। उस डायग्नोसिस के हवाले से हमें पता हो कि ये वाली स्पेशल मेडिसिन है कि जो हमने यूज़ करनी है। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये स्पेसिफिकली हमने ये यूज़ करनी है। ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है तो ठीक है, हमने पेनिसिलिन लगानी है। हमें पता हो, हमें उस जो डिजीज़ हो स्पेसिफिकली उसकी इंडिकेशन के मुताबिक जो है वो हम मेडिसिन अगर दे रहे हैं तो वो रैशनल होगा। और अगर उसकी इंडिकेशन के बगैर हम मेडिसिन दे रहे हैं तुक्के के हिसाब से या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो वो इररेशनल मेडिसिन होगी, प्रेस्क्रिप्शन होगी। इसी तरह ड्रग अप्रोप्रिएट हो, वो जो हम उस डिजीज़ को या जो भी है बीमारी है उसमें जो हम ड्रग दे रहे हैं वो मुनासिब दे रहे हैं, अप्रोप्रिएट दे रहे हैं, ठीक ड्रग दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं दे रहे कि उस ड्रग की ज़रूरत ही नहीं है, हम कोई और ड्रग दे रहे हैं। अगर हम ऐसी मेडिसिन दें कि जो उस डिजीज़ के रिलेटेड बिल्कुल मुनासिब हो, अप्रोप्रिएट ड्रग हो, जो मौजूद ड्रग हो वो इस्तेमाल हो, तो फिर उसको कहते हैं रैशनल और अदरवाइज इररेशनल। उसके बाद है जी डोजेज। जितनी ज़रूरत है उतनी मेडिसिन दें। अगर कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं तो वो रैशनल नहीं होगी, वो इररेशनल में चली जाएगी। अगर हमने उसको प्रॉपर डोज दी, ना कम ना ज़्यादा, तो उसको क्या कहेंगे, रैशनल। उसके बाद है जी एप्रोप्रिएट ड्यूरेशन, कि हमने मेडिसिन देनी है तो उसको कितने अरसे के लिए देनी है, 5 दिन के लिए देनी है, 7 दिन के लिए देनी है, या कितने अरसे के लिए देनी है। कुछ जिस तरह के एंटीबायोटिक्स है हम 5 से 7 दिन तक देते हैं, और अगर उसको हम ज़्यादा लंबे अरसे के लिए देंगे तो वो साइड इफ़ेक्ट उसके शुरू हो जाते हैं। तो हमने मैक्सिमम ड्यूरेशन और मिनिमम ड्यूरेशन को हमने जहन में रखते हुए मेडिसिन को रखना है। अगर हम एंटीबायोटिक जो है 7 दिन से या 5 दिन से कम देते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस के चांसेस आ जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि मेडिसिन को प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए देते हैं, ना तो उस ड्यूरेशन से ज़्यादा और ना उस ड्यूरेशन से कम। अगर ये चीज़ें हम कंसीडर करके प्रेस्क्रिप्शन लिखे हैं तो उसको कहेंगे रैशनल प्रेस्क्रिप्शन। उसके बाद है जी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या वो जो ड्रग थी वो हमने आईवी देनी है, आईएम देनी है, या सब कट देनी है। हर एक मेडिसिन की डिफरेंट इंडिकेशन होती है, हमने उसको कैसे देना है उस मेडिसिन के हवाले से अगर हम उस प्रेस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं तो ये जो है रैशनल प्रेस्क्रिप्शन होगा। अगर आपने इंजेक्शन लिख दिया और आईएम आईवी या कोई रूट नहीं लिखा तो ये जो आता है ये इररेशनल में चला जाएगा। तो जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी अगर ये फुलफिल होती हैं तो रैशनल है, अदरवाइज वो इररेशनल में चला जाता है। तो इररेशनल की डेफिनेशन क्या होगी कि हम ऐसी मेडिसिन दें कि जो मेडिकली इनएप्रोप्रिएट है, जो कि नामौजू है, इनफेक्टिव है, उसका असर ही कोई नहीं, और इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, तो उसको कहेंगे इररेशनल मेडिसिन। अच्छा जी, उसमें क्या होगा कि हम डोज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जितनी उसको ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा हम जो है मेडिसिन उसकी ड्रग को यूज़ कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, तो वो इररेशनल में आ गया। उसके बहुत बाद है एंटीबायोटिक्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं उतनी जितनी हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। एक एंटीबायोटिक से काम हो रहा है, आप 5 एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं, ये इररेशनल प्रेस्क्रिप्शन में आ जाएगा। उसके बाद है कि जी अगर एक कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन से इलाज हो रहा है तो फिर आप महंगी मेडिसिन लिख के नहीं देंगे। अगर आपने एक सस्ती मेडिसिन होने के बावजूद आप एक महंगी और नए वाली मेडिसिन लिख देते हैं तो ये इररेशनल मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन में आ जाता है, और ये गैर मौजूद चीज़ है। हमने जो है रैशनल प्रेस्क्रिप्शन की तरफ जाना है, इररेशनल प्रेस्क्रिप्शन की तरफ नहीं जाना। उसके बाद आ जाता है जी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। एक प्रेस्क्रिप्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, उनके बगैर जो है प्रेस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं होता। सबसे पहले डेट है, हमें डेट जो है वो लाजमन मेंशन करनी है उस प्रेस्क्रिप्शन की। उसके बाद है जी डॉक्टर का एड्रेस और नेम जो है वो कंपलसरी है। उसके अलावा पेशेंट का जो एड्रेस है, नेम है, उसकी बीमारी जो है, उसकी हिस्ट्री जो है, उसका डायग्नोसिस जो है वो सारा ज़रूरी है। उसके बाद है RX। ये RX जो है एक साइड पे लिखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके जब प्रेस्क्रिप्शन हम देखेंगे, तो ये ज़रूरी है, इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्शन। ये लाजमन लिखना है, इसके बगैर जो है प्रेस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद है नेम एंड डोज ऑफ द मेडिसिन। हम अगर मेडिसिन ही नहीं लिखते, उसका नाम ही नहीं लिखते, उसका डोज ही नहीं लिखते, तो प्रेस्क्रिप्शन कैसे कंप्लीट होगी। तो ये जो चीज़ है हमने लाजमन लिखनी है। उसके बाद है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट।
हम फार्मासिस्ट को बताएंगे कि आपने इसको कैसे लगाना है, आपने इसको IM लगाना है, IV लगाना है, या आप इसको किस फॉर्म में देंगे, ओरली देना है, ये वो जो है फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होगी उसमें। उसके बाद है पेशेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शन थी कि आपने इस मेडिसिन को कितनी दफ़ा खाना है दिन में, या इसको कैसे आपने यूज़ करना है, वो सारा जो पेशेंट के लिए जो है ना आम फहम ज़ुबान में हम लिखेंगे। उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर। अगर डॉक्टर के सिग्नेचर नहीं है उस प्रेस्क्रिप्शन के एंड पे तो वो प्रेस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं होगा। ये जी प्रेस्क्रिप्शन है, मैं आपको इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है वो समझाता हूँ। सबसे पहले है जी हेडिंग। हेडिंग के अंदर जो है वो बाकी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, डेट मस्ट होती है। ये देखें, ये RX से ऊपर हेडिंग है, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है डेट। उसके बाद है जी पेशेंट इन्फॉर्मेशन। ये जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है, उसकी एज, उसकी जेंडर, उसका एड्रेस, उसका जो डिजीज़ कौन सी है। उसके बाद है जी प्रेस्क्राइबर इन्फॉर्मेशन, जो डॉक्टर है उसकी इन्फॉर्मेशन, जिस तरह डॉक्टर XYZ है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कौन सी है। उसके बाद है बॉडी। बॉडी के अंदर आ जाता है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन बेसिकली ये RX को कहते हैं। उसके अलावा इनक्रिप्शन, ये जो मेडिसिन है इसको इनक्रिप्शन बोलते हैं। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं, जो डोजेज वगैरह जो इन्फॉर्मेशन है फार्मासिस्ट के लिए। उसके बाद है जी ट्रांसक्रिप्शन, ये इन्फॉर्मेशन होती है पेशेंट के लिए, जिस तरह 40 दिन लिखा हुआ है, ये बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी क्लोजिंग। क्लोजिंग के अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है उसको कहते हैं सिग्नेचर। ये जो सारी चीज़ें हैं हम इंडिविजुअली नेक्स्ट जो है आगे जाके देखते हैं और बड़ी डिटेल के साथ उसको देखते हैं। अच्छा जी, हमने हेडिंग का जो पोर्शन था वो देख लिया था, जिसमें डेट, उसकी एज, उसकी जेंडर वगैरह, पेशेंट इन्फॉर्मेशन, बाकी सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है। जो RX होता है इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्शन। ये कंपलसरी होता है। ये शो करता है कि जो हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक प्रेस्क्रिप्शन है। तो सुपरस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, RX। RX का बेसिकली मतलब होता है टेक इट। टेक इट मतलब ये ले लें, ये मेडिसिन आपने लेनी है बेसिकली। तो उसके बाद जो है अगला पोर्शन होता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन कहते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट नेम ऑफ द ड्रग। इसमें जो जेनेरिक नेम या जो भी उसका ट्रेड नेम है, ये जो है ये बेसिकली उसका नेम होता है उसमें, और होता है इट्स फार्मूलेशन, कि ये टैबलेट की फॉर्म में है या कैप्सूल की फॉर्म में है या इंजेक्शन की फॉर्म में है, ये जो फार्मूलेशन है। और तीसरे नंबर पे होता है उसका यूनिट डोजेज। ये डोजेज जो है उसका 25 मिलीग्राम ये डोजेज है। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें आपको बताई, कौन कौन सी, उस ड्रग का नाम, उसके बाद उसकी फार्मूलेशन कि वो टैबलेट है या इंजेक्शन है या क्या है, उसके बाद है उसका यूनिट क्या है, उसका डोजेज क्या है, जिस तरह मिलीग्राम में जो उसको डोजेज है, इसको बोलेंगे इनक्रिप्शन। अच्छा, उसके बाद है जी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बेसिकली होती है फार्मासिस्ट के लिए इंफॉर्मेशन। फार्मासिस्ट के लिए इंफॉर्मेशन होती है कि ये इंजेक्शन किस फॉर्म में देना है आपने, इसको IM देना है, इसको ओरल देना है, इसको कैसे देना है। ये जो इन्फॉर्मेशन हो गई ये जो है सब्सक्रिप्शन होगी। और दूसरे नंबर पे ये कितनी गोलियां देनी है, जिस तरह 20 गोलियां देनी है, तो इसमें क्या होगा, द क्वांटिटी, कि कितनी जो है ना गोलियां देनी है या कितने इंजेक्शन इसको लगाने हैं। उसके बाद है डोजेज फॉर्म, कि किस फॉर्म में जो है ना इसको मेडिसिन देनी है, ओरली देनी है या इसको इंजेक्शन की फॉर्म में, और इवन इंजेक्शन में कौन सा इंजेक्शन देना है, IM देना है, IV देना है, क्या इंजेक्शन देना है उस फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद है किस तरह जो है ना ड्रग को डिस्पेंस किया जाएगा, ये जो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं। अच्छा, उसका अगला पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन। ये बेसिकली होता है ऑनर के लिए या पेशेंट के लिए। तो इसमें इंफॉर्मेशन देती है, जिस तरह के ये लिखा हुआ है 40 दिन के लिए खानी है ये वाली मेडिसिन, ये उसके लिए है जो पेशेंट होगा उसको हमने देनी है, ये 30 दिन के लिए देनी है। तो ये बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होगी, और ये जो लिखा हुआ है कि दिन में कितनी बार, के जी सुबह 1/4 खानी है, दोपहर को कोई नहीं खानी, शाम को खानी है, सुबह नहीं खानी, दोपहर को एक खानी है, शाम को कोई नहीं खानी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली एक पेशेंट के लिए होती है। तो इसको जो है ना हम कहते हैं बेसिकली जो है ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, और कितनी ड्रग खानी है और कैसे खानी है। और एंड पे क्या होता है, सिग्नेचर। सिग्नेचर जो होते हैं ये कंप्लीट करते हैं उसके प्रेस्क्रिप्शन को। तो यहाँ तक जो है प्रेस्क्रिप्शन का जो मेनली जो सारी प्रेस्क्रिप्शन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आ जाती हैं एब्रीविएशंस। ये जो एब्रीविएशंस हैं ये ज़रूरी होती हैं हमें सीखना, क्योंकि बाज़ों का जो डॉक्टर होता है या फिजिशियन होता है वो शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर देते हैं फार्मासिस्ट के लिए, ताकि उसको समझ आ जाए और वो जो होता है पेशेंट उसको एक्सप्लेन कर दे। तो ये जो मिडिल वाला कॉलम है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टार्ट वाला और एंड वाला आपने याद करना है। A का मतलब होता है बिफोर, यानी कि पहले,
पी का मतलब आफ्टर यानी बाद में, एसी का मतलब होता है बिफोर फूड, खाना खाने से पहले। पीसी का मतलब होता है आफ्टर फूड यानी कि खाना खाने के बाद। बीडी का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, मीन्स के दिन में 2 दफा। उस तरह उसके बाद टीडीएस का मतलब होता है 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 दफा। और क्यूडीएस का मतलब होता है दिन में 4 दफा। ये आपने याद करना है। स्टैट का मतलब होता है इमीडिएटली, उसी वक्त। एसओएस का मतलब होता है इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो तब खानी है। ओडी का मतलब एवरी डे, रोजाना। अच्छा, ओ एम का मतलब एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह खानी है ये मेडिसिन। ओ एन का मतलब एवरी नाइट, हर रात को ये मेडिसिन खानी है। पी ओ का मतलब होता है बाय माउथ, के मुंह के रास्ते जो है ना ये मेडिसिन खानी है। सबकट, ये जो होगा सबकट, जो मैंने आपको बताया था जेरे जिल्द जो इंजेक्शन होता है। अच्छा, आईएम का मैंने आपको बताया था इंट्रामस्कुलर, जो पट्ठों में इंजेक्शन लगता है। आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस, जो कि वीन्स के अंदर जो है वो लगता है, रगों में जो टीका लगता है। उसके बाद क्यू का मतलब होता है एवरी, हर एक। रैप का मतलब होता है इट विल बी रिपीटेड, कि ये जो मेडिसिन होगी इसको रिपीट करने दें, इसको बार बार आपने रिपीट करना है। पीआरएन का मतलब होता है एज रिक्वायर्ड, उतना लें जितनी इसको जरूरत है। और एनपी का मतलब प्रॉपर टाइम पे इसको लें। अच्छा, यहाँ तक जो है हमने प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग को सीख लिया है, प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग के कंपोनेंट सीख लिए हैं, उसमें यूज़ होने वाले जो एब्रीविएशंस हैं वो सीख लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप जो है इस वीडियो के कमेंट्स में जो है ना वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। और हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।